अयोध्या मिल्कीपुर सीट पर हुआ मतदान। चौरसिया समाज के प्रदेश मंत्री ने किया भाजपा की जीत का दावा। ऐसी सीट जिस पर पूरे देश की नज़र थी, जी हाँ, वो है अयोध्या विधानसभा की मिल्कीपुर की सीट। हम इस वक्त मिल्कीपुर विधानसभा में हैं और आज यहाँ मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी है और लोग भारी संख्या में घरों से निकलकर वो मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ हैं चौरसिया समाज के प्रदेश महामंत्री जी। हम इन्हीं से बात करेंगे, इनने मतदान किया है, क्या मुद्दा था। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज आपने वोट डाला है, किन मुद्दों को लेकर वोट डाला? भाई साहब, आज इस मिल्कीपुर की विधानसभा के उपचुनाव पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नज़र है और मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में लोकसभा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय लल्लू सिंह के रूप में अयोध्या की महत्वपूर्ण सीट, जहां पर विकास की गंगा योगी और मोदी जी ने बहा दिया था और किसी प्रकार से लोगों के गुमराह होने के लिए खास करके चौरसिया समाज के भी लोग 20-25% वोट मात्र उस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किए थे। लेकिन हम लोगों के लगने की वजह से जब हम लोग पूरे उस पर लगे हैं तो यहाँ मिल्कीपुर में 32,000 चौरसिया समाज वोट, 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट करा रहे हैं। हम लोग पूरी तरह मिलके हर गांव की रिपोर्ट हम सुबह से ले रहे हैं और अपने साथियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान राम का विशाल मंदिर एक तरफ, दूसरी तरफ विकास की तमाम सड़कें देख रहे हैं आप। जितनी नौकरियां भाजपा की सरकार मिल रही, कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि 1 रुपया लेकर के नौकरी दी गई है। ये पारदर्शिता कहीं ना कहीं योगी और मोदी जी के सपनों के भारत में 4 चांद लगा रहा है। जिन तमाम विकास के मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर 75% से अधिक वोट सारा भाजपा के पक्ष में पड़ रहा है। कई बूथों की रिपोर्टिंग है हमारी कि भाजपा पूरी तरह से चुनाव जीत रही है और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि चंद्रभानु पासवान है, भाजपा से जब कैंडिडेट जब नहीं मिल रहा था तो उनको खड़ा किया गया, वो यहाँ के हैं, इन्हें उनको बाहरी बता रहे हैं। बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। चंद्रभानु पासवान जी 2017 में बसपा से विधायकी का टिकट मांग रहे थे। हम लोग इसके साक्षी हैं। मिल्कीपुर में बराबर ये हम लोगों की कर्मभूमि है, रणभूमि है। लगातार 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रभानु पासवान जी एकदम सटी हुई विधानसभा से सटा हुआ गांव उनका है, 2 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं। पूरे जिले में कोई अननोन नहीं है उनके लिए। और यहीं दूसरी तरह जहां पर मिस्टर अजीत प्रसाद जी हैं, आप देखेंगे चंद्रभानु पासवान तो हर गांव गिराव में लोग जानने वाले हैं, लेकिन अजीत प्रसाद जी को तो गांव में अगर उनके कार्यकर्ता ना बताएं तो कोई शायद मतदाता ये ना जान पाए कि ये हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रभानु पासवान का क्रेज अलग है। स्वच्छ सुंदर छप के नेता, निश्चित रूप से बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन, जिनका बहुत ही अच्छा व्यवहार है, वो हर व्यक्ति के दिल में बस रहे हैं। और विकास के साथ साथ विधायक की जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, छवि होनी चाहिए, सेवक बन करके वो मेरा भाई निरंतर जनता के बीच में बना हुआ है। 2017 से 8 साल का संघर्ष आज रंग ला रहा है। मैं राकेश चौरसिया एडवोकेट। लेकिन यहाँ के सांसद तो पूरा जिला जानता है, जिला नहीं पूरा प्रदेश जानता है कि हमारे सांसद जी कितने झूठे हैं। हमेशा वो झूठे लोगों को पसंद करते हैं, उनका जिंदाबाद करने वाले लोगों का पसंद करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा साथियों, 2022 में इसी आपके भाई राकेश चौरसिया ने विधानसभा मिल्कीपुर से उनको चौरसिया समाज के दम पर जिताने का काम किया था। लेकिन चुनाव जिताने के बाद उन्होंने हमारे समाज को इग्नोर किया, हमारे नेताओं को इग्नोर किया, हमारी भावनाओं की कदर नहीं की, हम लोगों का उचित सम्मान नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग बागी होकर के आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट और सपोर्ट करा रहे हैं। वोट और सपोर्ट नहीं करा रहे हैं, मिल्कीपुर की दिशा और दशा बदलने जा रहे हैं। चौरसिया समाज के वोटों के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 50,000 के ऊपर वोटों से जिता करके हम लोग विधानसभा चंद्रभान भाई को पहुँचाने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राकेश चौरसिया जी, जिन्होंने बताया कि विकास की बात की कि विकास मिल्कीपुर की सड़कें आप देख लीजिए, पूरा विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने कराया है वो कभी समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं कराया। मैं मल्टी न्यूज़ के लिए मिल्कीपुर अयोध्या।